कम समय में देखिए हर खबर की हर डिटेल पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। छतरपुर के बिजावर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जहां इस घटना में करीब 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बिजावर के बस स्टैंड पर रविवार दोपहर में करीब 2:30 बजे घटना हुई। सिलेंडर ब्लास्ट की घटना के बाद दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। घायलों में शामिल एक स्थानीय दुकानदार नीलू बघेल ने बताया कि पेटीज के ठेले पर सिलेंडर से पहले यहां पर गैस जो है वो लीक हुई थी और फिर ब्लास्ट हो गया था। दरअसल छतरपुर में रविवार का बाजार होने की वजह से बस स्टैंड पर भीड़ ज्यादा थी। बस स्टैंड पर साहू नाम का व्यक्ति पेटीज का ठेला लगाए हुए था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ठेले पर लगे हुए गैस सिलेंडर में रिसाव होने लगा और फिर ये हादसा हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में आग लगने के मामले में योगी सरकार सख्त हो गई है। बता दें कि झांसी के अस्पताल अग्निकांड पर मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक किंचल सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती बच्चों के उपचार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अस्पताल में शुक्रवार रात में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। इस घटना में 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं कई बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज ने बताया कि हादसे के समय 52 से 54 बच्चे NICU में भर्ती थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई और 16 का इलाज चल रहा है। भोपाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक अकाउंट बनाकर उन्हें बेचने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक महिला फर्जीवाड़ा करने वाला बिहार का अंतर्राज्यीय गिरोह है। आरोपी भोपाल में किराए का मकान देकर फर्जी दस्तावेज बनाते थे। इसके लिए इब्राहिमपुरा में एक कमरे में कॉल सेंटर भी संचालित किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने देश के 6 अलग अलग शहरों में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाने की बात स्वीकार कर लिए। इनमें इंदौर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर भी शामिल हैं। आरोपियों ने इन शहरों में फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट बनाए हुए थे। फर्जी दस्तावेजों पर बने 1800 अकाउंट आरोपी बेच भी चुके थे। पुलिस को इन खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का प्रमाण भी मिला है। आरोपी दस्तावेज को एडिट कर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक अकाउंट और सिम्स भी खरीदते थे, जिससे भोले भाले लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया जाए। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो चौथी और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहां से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। बलरामपुर ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि झारखंड से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मर्डर की ये पूरी घटना लव अफेयर से जुड़ी है। आरोपी का भाई महिला की नाबालिग बेटी पर पैसा खर्च करता था। उसका महिला की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस वजह से वो उसके ऊपर पैसा खर्च करता था और वो अपने घर में पैसा नहीं देता था। इसकी वजह से आरोपी ने मर्डर की प्लानिंग की और उसने महिला, उसकी नाबालिग बेटी और उसकी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। मर्डर का आरोपी झाड़ फूक का काम करता है। वो महिला और उसकी बेटी और बेटी को झाड़ फूक के बहाने कुस्ती से बलरामपुर लेकर आया। यहाँ झाड़ फूक के नाम पर उसने उन तीनों का मर्डर कर दिया। उसके बाद लाश को एक खेत के पास नाले में फेंककर फरार हो गया। 15 नवंबर को पुलिस को 3 नरकंकाल मिले, जिसकी फॉरेंसिक जांच की गई और पोस्टमार्टम करवाया गया तो मर्डर की बात सामने आई। हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति, मुख्तार नामक व्यक्ति, जो इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मोटिव में कहा जाए तो उसका ये मोटिव था कि उसके भाई का प्रेम प्रसंग जो है वो मृतिका की बेटी के साथ था और उसी तारतम्य में उसे ये पसंद नहीं था कि सारा पैसा जो है वो उस पे जो है खर्च कर देता था और घर के अंदर कोई पैसा नहीं देता था। तो
उसी की वजह से जो है वो अनबन बनी रहती थी और उस अनबन का जो है मतलब नतीजा जो है ये हत्या के रूप में आया था और उसी के तारतम्य में इसने जो है वो हत्या की थी। उस आरोपी को पकड़ लिया गया है और पकड़कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और अग्रिम विवेचना जो है वो जारी है। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आपकी घोर लापरवाही के कारण ये तीनों हत्याएं हुई और इस हत्या में किसी एक व्यक्ति का संलिप्त होना उचित नहीं समझते। इस इतनी बड़ी जघन्य घटना में कई अपराधी साथ में शामिल हो सकते हैं। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इसमें जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उन लोगों को तत्काल पकड़ा जाए और परिवारजनों को उचित मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी देने का। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में 9 नवंबर को युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पीएम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसके दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि भाई खाने के लिए मटन नहीं दे रहे थे और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और मारपीट हुई। पुलिस ने आरोपी भाइयों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पुलिस को डॉक्टरों ने पीएम रिपोर्ट देते हुए बताया कि अंशुल की रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की गई। जिसके बाद पुलिस ने मां और उनके बेटों से पूछताछ की तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। राजकोट के नरसिंहगढ़ थाने के सामने एक युवक का शव रखकर हंगामा करने का मामला सामने आया। करीब 1.5 घंटे तक परिजनों ने हंगामा करते हुए न्याय की मांग की, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस ने नरसिंहगढ़ में मोर्चा संभालकर युवक का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल राजकोट के नरसिंहगढ़ थाने के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले हिस्ट्री शीटर रवि कुशवाहा की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव को लेकर सीधे नरसिंहगढ़ थाने पहुंचे और करीब 1 घंटे तक शव को थाने के सामने रखकर प्रशासन से न्याय की मांग करते नजर आए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी ने परिजनों को भरोसा दिलाते हुए निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। ये बात अभी जांच के वो दायरे में है कि किसका नाम लिया, क्यों लिया, किन परिस्थितियों में लिया गया। उसने और भी उसके स्वजन जो हैं, उसके भाई हैं या और जिसके पुराने उसके जिनसे कुछ इश्यूज हैं, उन लोगों के नाम भी लिए हैं। नाम लेना एक बात है, लेकिन इसकी सही ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करना वो हमारा दायित्व है, वो हम करेंगे। बेमेतरा के गांव बिरनपुर के सहायता केंद्र में ड्यूटी पर तैनात एसआई को हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते मौत हो गई। दरअसल एसआई सुबह पुलिस सहायता केंद्र में ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान उसके सीने में तेज दर्द हुआ। दर्द होने की वजह से बेहोश हो गया। आनंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद एसआई की हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। मृतक पुलिस अधिकारी सहायक निरीक्षक का नाम जयराम गंगवार है और ये पूरी घटना सागर थाना इलाके के बिरनपुर की बताई जा रही है। कवर्धा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने वाहन से 30 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया। साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। युवक रायपुर से राजस्थान के कोटा जा रहा था। उसी दौरान कबीरधाम जिले में चिल्पी थाना पुलिस ने कैश के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस युवकों से नकदी के संबंध में पूछताछ करने लगी तो युवक नकदी के संबंध में जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने कैश जब्त करके इस पूरे मामले की जाँच शुरू की। कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के क्रम में आज सूचना मिली कि मोहम्मद अशफाक और जाफिर हुसैन नाम के 2 व्यक्ति हैं जो अवैध रूप से धन का परिवहन करते हुए, पैसों का परिवहन करते हुए जिला कबीरधाम की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। इस पे सभी थानों को अलर्ट किया गया। चिल्फी थाने को भी अलर्ट किया गया था, जहां नाकेबंदी के दौरान इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 30 लाख रुपए के आसपास की रकम बरामद हुई है। इन पैसों के संबंध में पूछताछ करने पर इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देवास को बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन किया। 9 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एथलेटिक्स ट्रैक से खिलाड़ियों को लाभ भी होगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मालवा क्षेत्र अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से देवास में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान भी बना ली है।
हमने देवास, इंदौर, उज्जैन और धार को एकीकृत करते हुए एक समग्र महानगर के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए टेंडर भी किए गए हैं। ये पहल क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगी। आज के इस अवसर पर सिंथेटिक ट्रैक ये जो बन रहा है, मेरी अपनी ओर से खेल के लिए बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में ये सिंथेटिक ट्रैक जो बनने जा रहा है, आज के समय में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ पार्टिसिपेट करें, ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला, तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक फिर विवादित बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम के लंदन के दौरे के बहाने भगवान राम पर तंज कसा। पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव लंदन जाकर केवल राम की ही बात करेंगे। वहीं जीतू पटवारी के सीएम को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष चक्रवाल के जीतू पटवारी को जवाब देते हुए कहा कि